अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो दर्स है ये बाब नंबर 319 से हम शुरू कर रहे हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसके नीचे जो हदीस लाए हैं वो हदीस नंबर 748 है और बाब का उन्वान कायम किया है कि आदमी का अपने अहल पर ख़र्च करने का बयान, यानी कि बंदे का अपने घर वालों पे ख़र्च करने का बयान। आपके अहादीस में भी ये बात आ जाएगी। सबसे अफजल जो ख़र्च होता है ना, जो सदका होता है, वो अपने अहलो अयाल से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करते हैं और जब उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाए तो फिर दूसरा हक़ ताल्लुक़दारों रिश्तेदारों का होता है। जब वो भी अदा हो जाए तो उसके बाद फिर जो इसके अलावा गुरबा मसाकीन है उनका तीसरा हक़ होता है। ऐसे सदका करना या ऐसे ख़र्च करना कभी भी मुनासिब नहीं होता कि घर में फाके चल रहे हों, घर की ज़रूरियात पूरी ना हो रही हों और बाहर जो है वो कोई बंदा सखी मशहूर हो। ये सखावत किसी काम की नहीं। अगर कोई सखी है तो उसको चाहिए सबसे पहले वो अपने घर में सखी बने, अपने घर की ज़रूरियात, क्योंकि वो हुकूक बाद फ़र्ज दर्जे के हैं, बाद वाजिब दर्जे के हैं। वो हुकूक है जो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने बंदे के ऊपर कायम किए हैं। अब आगे हदीस देखें। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि बेशक बेहतरीन दीनार वो है जो आदमी अपने बाल बच्चों पे खर्च करे, और वो दीनार है जो आदमी अपने साथियों पर अल्लाह की राह में खर्च करता है, और वो दीनार है जो आदमी अल्लाह ताला की राह में अपनी सवारी पे खर्च करता है। अब देखिए ना, तरतीब दी कि सबसे पहला पैसा, रुपया, टका, दौलत जो है सबसे पहले क्या है, अपने घर वालों पे खर्च कर। उसके बाद फिर अगला स्टेप तो फरमाया अपने साथियों पर, माना करीबी रिश्तेदारों पर, ताल्लुकदारों पर, गुरबा मसाकिन और इन सब पर। उसके बाद फरमाया अपनी सवारी पे खर्च करे, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि जिहाद के लिए घोड़े वगैरह तैयार रखे जाते थे, और फरमाया कि अपनी सवारी को तैयार रखे ताकि अल्लाह की राह में जब भी जिहाद करना पड़े तो तुम्हारी सवारी तैयार होनी चाहिए। हज़रत अबू किलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपने बाल बच्चों से आदमी खर्च करने की इब्तिदा करे, और उस आदमी से बढ़कर अजर में कौन ज़्यादा अजीम है जो अपने छोटे बाल बच्चों पे खर्च करता है, हत्ता कि अल्लाह सब्ज़ उन्हें गनी फरमा देता। यानी अपने बच्चों पे खर्च करता है वो माली एतबार से कम है, या अपने ताल्लुकदार आइज़ा व क़रीब रिश्तेदारों पे खर्च करता है, हत्ता कि खर्च करता रहता है, और उसके खर्च करने से वो जो फ़क्र की हालत में होते हैं वो गिना की हालत में पहुंच जाते हैं। तो बाज़ मरतबा हमारे यहाँ ना ऐसा भी देखा गया कि लोग खर्च करते हैं तो हालांकि ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रमज़ान के अंदर ज़कात के एतबार से खर्च करना है या फ़ित्रे के एतबार से खर्च करना है, और उसके लिए फिर बंदा ढूंढता फिरना है कि कारी साहब वो ये फ़ित्रा कितना बनता है और मैंने जो है ना किसी गरीब को देना। यार फ़ित्रा गरीब को देना चाहिए, लेकिन आप ज़रा महंगाई की सूरत हाल भी तो देखें ना। फ़ित्रे के पैसे दे के वो क्या ईद बना लेंगे? ज़कात के आपके लाखों रुपए बनते हैं, आप अगर उसमें से कोई 2-3 हज़ार रुपये उनको दे देंगे, इससे उनका क्या बनेगा? अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है तो आप ज़कात भी दे सकते हैं, फ़ित्रा भी दे सकते हैं, लेकिन आप देखें ना कि अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है तो आप पूरा साल खर्च क्यों नहीं करते? आप पूरा साल हर माह आप 5,000 6,000 जितने भी निकाल सकते हैं, कोई चंद घर देख लें, जितनी भी आपकी हैसियत आप उतना देते जाए। कतरे कतरे से फ़क्र ख़त्म होता जाएगा, गिना आ जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड होने लग जाएंगे। तो जब किसी की मदद करें तो अपनी हैसियत को देखें। कोई बंदा खुद हालत फ़क्र में है, वो मुनासिब सी मदद करे, वो एक अलग बात है कि वो तो खुद हालत फ़क्र में, लेकिन एक बंदा खुद हालत गिना में है, पैसे वाला आदमी है, वो
अच्छी वालो दौलत रखता है, कारोबार रखता है, अब उसका इस तरह तंग नजरी के साथ गरीबों पे खर्च करना ये बात मुनासिब नहीं है। फिर आगे हदीस नंबर 749 है। हजरत अबू मसूद बदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने बाल बच्चों पर सवाब की नीयत से माल खर्च करता है तो वो उसके लिए सदका बन जाता है। यानी बंदा जो कमा के लेके आता है और बच्चों पे लगाता है, इसमें सवाब की नीयत कर ले और साथ ये कह, मौला इनके जो हुकूक है ये तूने मेरे ऊपर जरूरी करार दिए, सो मैं इनके तेरी फर्मा बरदारी के लिए इनके हुकूक की अदायगी कर रहा हूं। तो बंदा कमा के लेके आए, अपने ही बच्चों को खिलाए, तो अपने बच्चों को खिलाना भी सदका यानी सवाब है। फिर आगे देखिए, आगे हदीस है, हदीस नंबर 750। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दिनार है, मैं इसे कहां खर्च करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे अपने आप पे खर्च कर लो। अगर गुंजाइश महसूस करते हो ना कि तुम कमजोर हो और तुम्हें इस चीज का शौक पैदा हुआ कि मैं अल्लाह की राह में दूं और तुम खुद हालत फकर में हो, तो फिर वही पैसा अपने ऊपर लगा लो। फरमाया इसे अपने आप पे खर्च कर। उसने अर्ज की, मेरे पास एक और भी है। आपने फरमाया इसको अपने खातिम पे खर्च कर, या फरमाया इसे अपनी औलाद पे खर्च कर। उसने अर्ज की, मेरे पास एक और भी है। आपने फरमाया इसको अल्लाह की राह में खर्च कर और ये इनसे कम दर्जे में है। पहला दिनार तो फरमाया अपने ऊपर खर्च कर या अपनी, दूसरा कहा आका मेरे पास तो एक और भी है, तो फरमाया फिर वो अपने खादिम पर, जो तुम्हारे नौकर, उस पर या अपनी औलाद पे खर्च कर। अर्ज की हुजूर मेरे पास एक और भी है। फरमाया उसको फिर अल्लाह की राह में खर्च कर। पर ये जो अल्लाह की राह में आप किसी और की मदद कर रहे हैं, इसका दर्जा तीसरा है। पहला दर्जा अपने अहलो अयाल का है, और बाज़ उलमा ने कहा कि पहला दर्जा माँ बाप पे खर्च करने का है, फिर अपनी औलाद पर। और बाज़ उलमा ने कहा नहीं, माँ बाप पर और अपनी औलाद अपने अहल पर, क्योंकि माँ बाप अहले खाना में से ही होते हैं, लिहाजा मुतलकन अहले खाना पे खर्च करना पहला नंबर है, और दूसरा नंबर अपने अज़ीज़ व क़ारिब में, अपने करीबी ताल्लुकदार साथियों पे खर्च करना, और तीसरा फिर आप देखें बाहर कहीं आपको कोई फ़कीर, गरीब, यतामा, मसाकीन नजर आए तो उस पर खर्च करें। लेकिन ये जो आपने तीसरी बात मैंने की है ना, इसका दर्जा भी तीसरा है। ये मुकाबला अपने अहल पे खर्च करने का नहीं कर सकते, उसका दर्जा पहला है। फिर आगे देखिए, हदीस नंबर 751 है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिनार चार हैं। एक वो दिनार जो तू किसी मिस्कीन को दे, और दूसरा वो दिनार जो तू किसी गुलाम को आज़ाद करने में दे, और तीसरा वो दिनार जो तू अल्लाह की राह में खर्च करे, और चौथा वो दिनार जिसे तू अपने बाल बच्चों पे खर्च करे। इनमें अफजल तरीन दिनार वो है जिसे तू अपने बाल बच्चों पे खर्च करे। क्लियर हदीस पाक ने वो अफजलियत को मुअय्यन करके फरमा दिया कि इन चार दिनार में अफजल चीज ये है कि अपने बच्चों पे खर्च कर। हाँ, जब देख लो कि अपने बच्चों का पेट भर गया, जरूरियात पूरी हो गई, अब अपनी सखावत को घर से बाहर निकालो। ऐसा ना हो कि आप बाहर सखी मशहूर हो और घर में फाके चल रहे हो। माँ बाप जो है वो आओ बुका करें, बच्चे और बीवी घर में आओ बुका करें, और आप बाहर लोगों की मदद करने में मशहूर हैं। ये रवैया आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरबियत वाला नहीं है। हुजूर की सुन्नत ने जो तरबियत की, पहले अपना घर, फिर अपने रिश्तेदार, फिर इसके बाद वाले दोस्त। आगे बाब नंबर 320 है और हदीस नंबर 752। इसका उन्वान कायम किया है, हर चीज पर अजर मिलने, हत्ता के आदमी के अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डालने पर भी फजीलत है। अच्छी चीज लाना, अपनी अहलिया करे, वो बच्चों की मां है, उसका किरदार आपकी जिंदगी में इतना अहम है कि अगर वो आपकी जिंदगी से खारिज कर दिया जाए तो गाड़ी के दो पहिए समझो गए, अब गाड़ी चलने के लायक नहीं है। तो इज्जत देनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है हदीस पाक के अंदर कि अपनी बीवी के ऊपर खर्च करना, ये भी सवाब है।
ऐसा ना हो कि कोई बाल बच्चों के नाम से सिर्फ बच्चों तक ही रहे और बीवी को क्या, बीवी तो देना केड़ा सवाब है ना। बीवी का दर्जा पहला है, बच्चे बाद में है। बीवी है तो बच्चे हैं ना, देखो ना, माँ बाप दर्जा पहला है, बाद में औलाद है। तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से फरमाया, बेशक तुम जो कुछ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह, अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करते हो, इसका तुम्हें अजर दिया जाता है, हत्ता कि वो लुकमा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो, इसका भी अजर दिया जाता है, सवाब की नीयत से कि ये मेरी बीवी है, इसके मुझ पर हुकूक है और मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र है, मेरी ज़िंदगी की मुआविन है, अल्लाह ने ये रिश्ता हमारा बनाया है, सो उसको अच्छा खाना खिलाना ये भी सवाब का काम। तो सवाब की नीयत से अब अपनी अहलिया को भी खिलाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। और इन चीज़ों का घरों में ध्यान रखना चाहिए। ये बड़े तजर्बों से आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। घर में कोई अच्छी चीज़ आप लेके आए ना, तो वो सारी बच्चों में तकसीम कर दी जाती है, माँ फिर रह जाती है। मोनीटर किया करें, मोनीटर किया करें कि बच्चों ने खा लिया, बच्चों की माँ ने भी खा लिया है कि नहीं। अगर नहीं तो उसकी छान पटक किया करें और कहें भाई आप भी खाना खाएं, क्योंकि माँ एक कुर्बानी का नाम है, बाप एक कुर्बानी का नाम है। ये दो ऐसे नफूस है, सारी जिंदगी अपनी मेहनत से, कुव्वत से, मोहब्बत से बच्चों की जो है ना वो तरबियत की आबियारी करते रहते हैं, हत्ता कि औलाद बड़ी होती है तो ये दुनिया से चले जाते हैं। इनका किरदार ही कुर्बानी का है। तो अहलिया को चाहिए अपने हस्बैंड के बारे में देखें कि वो चीज़ ला कर कहीं बच्चों में तकसीम करके खुद किनारा कश तो नहीं हो गए। और घर वाले को देखना चाहिए कि मैंने चीज़ ला के दी है तो बच्चों ने खाया, बच्चों की माँ ने भी खाया कि नहीं, इस चीज़ का पता रखना चाहिए। आगे फिर हदीस है और इसके ऊपर आज के हम गुफ्तगू को ख़त्म कर देंगे, इसके साथ एक हदीस और ले लेंगे। बाब है इसके ऊपर, बाब नंबर 321। कहते हैं जब तिहाई रात बाकी हो, इसकी दुआ का बयान। अब आपने देखा है दुआ के ऊपर हमने कितना कलाम किया है, इस बार कितने मौज़ूआत बयान किए दुआ के ऊपर। एक दुआ, ये जो मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, इसके अंदर जिस दुआ का जिक्र है, मेरे उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि बेटे दुआ मांगनी है ना तो सुबह शाम मांगा करो, पर ये वक्त तर्क ना किया करो। और उस दुआ के लिए जिस दुआ का तुम्हें पता है कि मेरी दुआ भी है, जायज़ भी है, ये ज़रूरत भी जायज़ है, पर पूरी नहीं हो रही, तो फरमाया फिर इस वक्त का इंतखाब करो जो हदीस पाक में आया है। हदीस ले, हदीस नंबर 753 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हर रात को आसमान दुनिया की तरफ आखिरी तिहाई रात के बाकी रहने पर नुज़ूल फरमाता है। अपनी शान के लायक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नुज़ूल इजलाल फरमाती। बस वो फरमाता है, कौन मुझसे दुआ मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन मुझसे सवाल करता है मैं उसे अता करूं, कौन मुझसे बख्शिश मांगता है मुझे बख्श दूं। ये रात का पता कौन सा हिस्सा होता है जिसपे हम बैठ के सैरी कर रहे होते हैं ना, ये रात का ये हिस्सा है। आप सैरी करने के लिए तो उठना ही है ना, बस आधा घंटा पहले उठ जाए और वुजू करे और तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब टूट के रब से मांगे, क्योंकि आगे पीछे बंदा मांग रहा होता है। इस खास घड़ी में अल्लाह फरमा रहा होता है, बंदे मांग, तुझे अता करूं। तो फर्क है, उसमें बंदा अपनी अल्लाह की रहमत से टूट के मांग रहा होता है, दिन में मौला मुझे अता कर। रात को अल्लाह ताला फरमा रहा होता है, बंदे मुझसे मांग, तुझे अता करूं। तो रात के इस पहर के अंदर फराइज की पाबंदी के साथ रात को उठे, तहज्जुद में अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, जितनी हिम्मत रखते पढ़ लें। और पढ़ने के बाद तन्हाई में अल्लाह की बारगाह में मांगे, तो फिर आप देखें दुआएं कैसे मुस्तजाब होती। और आज की आखिरी हदीस, इसके ऊपर भी बाब कायम किया है, बाब नंबर 322 है। आदमी का ये कहना कि फला घुंघरियाले बालों वाला या स्याह फाम है या लंबे कद का या छोटे कद का है, इसकी मुराद उसकी सिफ्त हो ना कि गीबत, इसका बयान। देखिए
गीबत पता कब होती है? जब कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी शख्सियत को मुअन्वन करके आप ऐसी बात कहते हैं कि जब वो बंदा आए तो उसको बुरी लगे। यानी दो बंदे आपस में बात करें तो पता चल जाए कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब कोई भी बुराई पीठ पीछे बयान करना, ये क्या कहलाएगा? गीबत कहलाएगा। अगर एक मिसाल है कि कोई बंदा बात कर रहा हो, वो किसी की शख्सियत की तरफ इशारा ना करे, किसी का नाम ना बताए, बस ही कहे कि यार एक दोस्त थे और उन्होंने ये बात कही है, ठीक है ना, तो ये गीबत नहीं होगी, ये हिकायत है। इसी तरह बगैर किसी का नाम लिए किसी कौम के लिए, भाई किसी कौम की निशानी है, जैसे एक कौम है वो स्याह फाम होते हैं, ये उनकी निशानी है। फिर इसी तरह एक कौम है जिनके कद छोटे होते हैं, ये भी उनकी निशानी है। तो उनके ये नाम लेकर के स्याह फाम या घुंघराले बालों वाली कौम, या इससे उनकी गीबत नहीं होती, क्योंकि इससे किसी शख्सियत का नाम थोड़ी लिया जा रहा है, किसी का की शख्सियत को मुअन्वन करके कोई ऐब नहीं निकाला जा रहा, सिर्फ उनकी सिफ्त बयान की जा रही है पहचान करने के लिए। तो इस हदीस पाक में यह बताया गया है कि ऐसे करने से गीबत नहीं होती, यह सिफ्त है। हजरत अबू रोहम रदियल्लाहु ताला अन्हु के भाई के बेटे हजरत कुलसूम बिन हुसैन अल गिफारी का बयान है। उन्होंने हजरत अबू रोहम रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन असहाबे किराम में से थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्त के नीचे बैत की थी। वो फरमाते हैं कि मैं तबूक में जंग में आका अलैहिस्सलाम के साथ शरीक था और मैं अखदर पहाड़ पर खड़ा हुआ तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया, बस हमको ऊँग आ गई और जागने की कोशिश में रहा और मेरी सवारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के करीब पहुंच चुकी थी। बस मुझे अपनी सवारी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के करीब होने से इस अंदेशे में मुब्तला कर दिया कि कहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को रिकाब में तकलीफ ना पहुंचा दे। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से मुसलसल पीछे हटाने में मसरूफ़ रहा, हत्ता कि मुझ पर रात के कुछ हिस्से के गुजरने पर नींद से गलबा कर लिया, यानी मैं सो गया। बस मेरी सवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से टकरा गई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव रिकाब में था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर जा लगा तो आपके फरमान हिस कहने ने मुझे जगा दिया। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलते रहो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बनी गिफ़ार कबीले के उन लोगों के मुतालिक पूछना शुरू हो गए जो जंग में शिरकत से पीछे रह गए थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता गया। हज़रत अबू रोहम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते रहे कि क्या बना उन लोगों का जो लाल रंग वाले लंबे कद और लंबे कद व कामत वाले हैं, जिनकी सिर्फ ठोड़ियों पर ही बाल हैं। कहते हैं कि मैंने उन पीछे रह जाने वालों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काले घुंघराले बालों वाले और ठिकरे कद वालों का क्या हुआ, जिनके जानवर शुबका शरख में घास चरते हैं। मैंने उनका बनी गिफ़ार में तज़किरा किया तो मैं उनको याद न रख सका, हत्ता कि मुझे याद आ गया कि वो कबीला असलम की जमात है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो कबीला असलम के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने उनको रोका कि ये जंग में शिरकत से पीछे रह गए हैं? ये अपने ऊँट पर किसी ऐसे अक्लमंद आदमी को सवार करा देते जो अल्लाह ताला की राह में निकलता। बेशक मुझ पर कुरैश और अंसार सहाबा के मुहाजिरीन से कबीला गफ़ार और कबीला असलम के पीछे रह जाना बहुत गिरा है। अब आप देखें, जो हज़रत अबू रोहम थे, आका अलैहिस्सलाम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। फरमाया कि लाल रंग वाले लंबे कदो कामत वालों का क्या बना? अब इसमें किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया जा रहा, यानी किसी ख़ास आदमी को यह नहीं कहा जा रहा कि वो घुंघराले बालों वाला या लंबी कद्दो कामत वाला है। फिर आगे आकर इस्लाम ने वो घुंघराले बालों वाले और ठिगरे कद वालों का क्या हुआ? तो ये यानी हुजूर अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि वो लोग जंग में क्यों शिरकत नहीं की, तो इससे गीबत नहीं होती। ये इस हदीस पाक का मेजर मफहूम है कि यूँ सिफ्त बयान करने बगैर शख्सियत को मुअन्वन किए, बगैर किसी शख्सियत का नाम लिए और अपनी गुफ्तगू में बगैर किसी शख्सियत का तासुर दिए आप कोई बात करेंगे तो इससे गीबत नहीं होती। हिकायत ऐसे कर देता हूँ, मतलब एक मिसाल है कि कोई शख्स है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है और मैं बात करते हुए कहूँ कि मुझे किसी दोस्त ने ये बात कही थी
और या मैंने किसी दोस्त को ये गलती करते हुए देखा है। अब वो दोस्त कौन है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, सुनने वाले को तो इसका पता नहीं है ना। तो ये गीबत नहीं है। गीबत इस तरह होती है कि कोई बंदा गैर मौजूद हो और हम बात करते हुए उस बंदे की शख्सियत का इशारा भी दे, नाम का भी इशारा दे, और सुनने वाले को पता चल जाए कि यह बंदा किसकी कमी निकाल रहा है। तो ये हो जाती है गीबत। इस हदीस पाक के अंदर एक बात और भी है। हज़रत अबू रोहम कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सवारी मुबारक आगे थी, मैं पीछे था, और मेरे ऊपर नींद का भी बड़ा गलबा था। तो लेकिन मैं अपनी घोड़ी को बार बार पीछे करता था कहीं आगे जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को तकलीफ ना पहुंचा दे। तो वो कहते कि मैं बचाते बचाते मेरे ऊपर एक आन के लिए ना नींद ने गलबा कर ली। तो कहते हैं कि वो जो मेरा जानवर था वो आगे गुजरा तो आका अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक पर मेरे जानवर की वजह से चोट लग गई। तो कहते हैं कि मैंने हुजूर से कहा, हुजूर मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें। साहबी रसूल के लफ्ज़ है, या रसूलल्लाह मेरे लिए बख्शिश की दुआ करें, यानी आका मुझे माफ़ी अता फरमा दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस बात को एक आन में झटक दिया, फरमाया नहीं चलते रहो, अच्छा ये बताओ कि फला काम का क्या हुआ, फला बात का क्या हुआ, यानी कि उनको इस बात पर सोचने का भी तरफ तवज्जो भी नहीं उनकी देने दी। तो ये भी एक तरीका बता दिया कि बात मरता किसी से गलती हो और वो बंदा आपसे माफ़ी मांगे ना, समझ आएगी बात, तो उसको मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को कि वो माफ़ी मांगे। अगर कोई माफ़ी मांग रहा है, समझ आएगी, तो फौरन से बात को झटक के और मोहब्बत वाला रवैया बना लिया जाए ताकि उसको शर्मिंदगी का एहसास ना हो। ये इस हदीस पाक का जो मफाहीम है उनमें से एक बात ये भी है। जो आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं। और आज के दर्स से सीखा क्या हमने? आज के दर्स से हमने ये तरतीब सीखी है कि जब खर्च किया जाए तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? अपने अहले खाना से शुरू करें, और जब अपने अहले खाना की ज़रूरियात को पूरा कर ले तो फिर दूसरी बारी किन की आती है? फिर आइज़ा व क़ारिब की, करीबी साथियों की, मोहल्लेदारों की बारी आती है, यानी आइज़ा व क़ारिब की बारी आती है। और जब ये भी हो जाए तो फिर आप इसके बाद बाहर के मामलात को देखेंगे। ऐसा ना हो कि कोई आपके रिश्तेदारों में कोई बहुत ही कमज़ोर है और आप बाहर जाके लोगों की मदद कर रहे हैं पर अपने रिश्तेदार की मदद नहीं करते, उसका हक आप पर ज़्यादा है। बाहर जिसकी मदद आप कर रहे हैं उसका हक सानवी हैसियत रखता है, लिहाजा जिसका हक पहले है आप उसके ऊपर खर्च भी पहले करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।